जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो भारत में युद्ध की आखिरी तैयारी शुरू हो चुकी है। मॉक ड्रिल चल रहा है और लोगों को यह बताया जा रहा है कि युद्ध की परिस्थिति में वो कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। तो दूसरी तरफ दुश्मन आखिरी कोशिश उसकी पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत को बदनाम करने, भारत के खिलाफ दुनिया में जनमत बनाने और कश्मीर मुद्दे सहित जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करे, इसकी कोशिश बुरी तरह से पाकिस्तान की ये कोशिश नाकाम हो गई है। यानी पाकिस्तान की जो आखिरी कोशिश थी दुनिया से मदद लेने की, वो भी उसमें भी पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। बुरी तरह से कहें तो अब शर्मिंदा होकर के बाहर निकलना पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दरअसल पाकिस्तान ने बहुत ही शातिराना चालाकी के साथ कोशिश की थी कि वहां पर जाकर पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कि भारत ने खुद पहलगाम हमला करवाया। देखिए कैसे कैसे झूठा मुल्क झूठ गढ़ने की कोशिश पूरी दुनिया के सामने की थी, जिसको पूरी तरह से नकार दिया हालांकि सभी देशों ने। इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक पाकिस्तान ने बुलाया। अभी वो मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर। आपको बताएं कि आपको जानकारी होगी कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो दुनिया के देश है 5, और बाकी 10 बदलते रहते हैं जो नॉन परमानेंट है। उसमें दुनिया के अलग अलग देश बारी बारी से उनको मौका मिलता है। इस वक्त पाकिस्तान उस 10 का हिस्सा है और यही वो सिक्योरिटी काउंसिल होती है जो फैसले करती है किसी देश के खिलाफ कोई सैंक्शन लगाना हो, प्रतिबंध लगाना हो। इस सबसे बड़े फैसले करती है कि कोई देश अगर गलत कर रहा है दुनिया के मंच पर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, ये यही सिक्योरिटी काउंसिल करती है। इस वक्त पाकिस्तान उसका मेंबर है। कोई उसके कुछ चहेते देश भी उसमें मेंबर हैं। भारत की कुछ खास उसमें लॉबी इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है और पाकिस्तान ने शातिराना तरीके से चाल चले कि काउंसिल की बैठक बुलाई 15 देशों की, जो मोस्ट पावरफुल बॉडी है, और उसमें वहां जाकर उसने कोशिश की थी कि भारत के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके से रखा जाए चीज़ों को कि भारत को बदनाम भी किया जाए, भारत के खिलाफ विश्व के जनमत को किया जाए और भारत के खिलाफ संभव हो तो सैंक्शंस भी लगाए जाए। और इस वजह से उसने बड़ी सारी अनर्गल बातें वहां पर जाकर पाकिस्तान ने बताने की कोशिश की, जैसे कि पहलगाम का हमला भारत ने खुद करवाया, जैसे कश्मीर में भारत मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, वहां के लोगों को मारता पीटता सताता वगैरह वगैरह, उनको बहुत ही टॉर्चर करके रखा हुआ है। इस तरह की पानी को लेकर के कि भारत जो है पानी को रोक रहा है, पानी जीवन रेखा है, ये वेपन नहीं हो सकता। ऐसे कई बातें पाकिस्तान ने कही, लेकिन किसी भी एक बात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी मुहर नहीं लगाई, बल्कि यहां तक कि कोई प्रस्ताव भी पास नहीं किया गया, कोई इसको लेकर के ब्रीफिंग नहीं दी गई और उलट इसके पाकिस्तान से कड़े सवाल पूछे गए। इसी मीटिंग में पाकिस्तान से बड़े सवाल पूछा गया कि क्या जो पहलगाम हमला हुआ है उसको लश्कर ने अंजाम दिलाया, जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठा है लश्कर का सरगना हाफिज सईद, क्या उसी ने अंजाम दिलाया? सीधे सीधे पाकिस्तान से जो पूछा गया, पाकिस्तान से क्या क्या पूछा गया ये भी दिलचस्प है, इसको ज़रूर समझिए। अब ये कहा गया कि पाकिस्तान मिसाइलों का परीक्षण क्यों कर रहा है बार बार, 2 मिसाइल। अब देखिए, फरेब अगर आप करेंगे ना तो वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, समझ में आ जाती है बातों को। एक तरफ पाकिस्तान के जो स्थायी है सदस्य, इसमें उन्होंने कहा था, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया इस बैठक में कि ये तनाव बढ़ रहा है, दोनों देशों में युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, तो इसीलिए ये बैठक हम बुला रहे हैं ताकि उसको टाला जा सके। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं असीम इफ्तिखार, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि देखिए भारत तनाव बढ़ा रहा है, भारत युद्ध करने की बात कर रहा है, भारत पानी रोक रहा है, भारत ने खुद पहलगाम में हमला करवा दिया, भारत ने कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, भारत पर कश्मीर में लोगों को परेशान कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी कहानी बुन के गए थे आप। तो वहां पर काउंसिल में पूछा गया, तो भाई ये बता कि तू क्यों मिसाइल टेस्ट कर रहा है फिर बार बार,
तू 2 मिसाइल टेस्ट कर लिया अभी तक, क्यों? तुम यहाँ के कह रहे हो कि भारत तनाव बढ़ा रहा है, दुनिया हम उसके खिलाफ फैसला करें, तो मिसाइल टेस्ट तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये ज़रा जवाब दो। जो यहाँ इस मीटिंग में बैठे पूछा गया कि लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान में बैठा है और बताया जा रहा है कि उसने ये हमला करवाया है। क्या है ये कहानी, ज़रा ये भी हमें समझा दो। जो पाकिस्तान से उल्टा सवाल किए गए इसमें 1.5 घंटे बैठक चलिए। इसके बाद धर्म पूछकर जो हत्या की गई, इस पर भी ये भी मुद्दा उठाया गया कि आखिर ये कौन लोग हैं और इसकी निंदा की गई। मिसाइल परीक्षणों को उकसावा के तौर पर कहा कि तुम मिसाइल परीक्षण तुम कर रहे हो तो तुम उकसा रहे हो युद्ध के लिए। परमाणु हथियार से धमकी की बात करो कि परमाणु बम से हम धमकी देंगे, ये पाकिस्तान बार बार बोल चुका है। इस पर भी कड़े सवाल पूछेंगे कि क्यों ये जो धमकी दिए जा रहे हो कि हमें परमाणु बम से हमला कर देंगे, ये क्यों कर रहे हो पाकिस्तान? तो इस पूरे मामले में जो कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, भारत को इस पूरे तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश और यहाँ तक कि पहलगाम हमले के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश जो पाकिस्तान की थी, वो पूरी तरह से नाकाम हुई। चारों खाने पाकिस्तान चित हुआ। और अब उल्टा हुआ क्या? उल्टा ये हुआ कि पाकिस्तान बेनकाब होकर बाहर निकला यहाँ से। जो रही सही उसकी उम्मीद थी, पूरी दुनिया तो पहले ही भारत के साथ खड़ी थी। यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में वो कोशिश कर रहा था कि भारत के खिलाफ हम कुछ ऐसा कर दे जिसका फायदा उठा लेंगे, कुछ सैंक्शन लगवा दे, कुछ निंदा ही करवा दे ताकि हमारे पक्ष में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। तो उल्टा पाकिस्तान को ही खरी खोटी सुना करके, उसको ही 4 सवाल करके, उसको ही डांट डपट करके सब लोगों ने वहाँ से चलता कर दिया। हालांकि बेशर्म पाकिस्तान और उसके तमाम लोग भी। तो ये जो पाकिस्तान के यहाँ पर थे प्रतिनिधि, उन्होंने बाहर आकर के झूठ मूठ की कहानियाँ गढ़ी कि हमारा मकसद मोटे तौर पर पूरा हो गया है, हमने दुनिया को बता दिया है वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बातें निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान बेनकाब हुआ, भारत को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था वो झूठ की बुनियाद पर, और उसके झूठ का पर्दाफाश यहाँ पर हो गया और उसी से कड़े सवाल पूछे गए। कोई उसके साथ आज खड़ा नहीं है। और इसके बाद अब ये बात दो टूक हो गई है कि पाकिस्तान आज के दिन दुनिया में अकेला है। भले चीन की तरफ से थोड़ी बहुत उसको मदद टाइप की बात कही जा रही हो, खुल करके चीन की तरफ से ऐसे बयान नहीं आ गए हैं, उसके एम्बेसडर कुछ बोल देते हैं, कभी थोड़ी बहुत बातें उसको झांसे में रख रहे हैं। और एक टर्की देश है जो उसके साथ थोड़े बहुत होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं खड़ा है उसके साथ, और इसमें आकर के तो और बुरी तरह फजीहत करवा के ये लौटा। तो क्या लग रहा है आपको कि भारत जो जिस नीति पर चल रहा है कि युद्ध से पहले ही पाकिस्तान को तबाह कर डालो ताकि वो लड़ने लायक नहीं बचे, इसमें खुद भी पाकिस्तान अब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए ये कदम उठा रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए? सबक सिखाई देना चाहिए या उसको अपनी मौत मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? बताइएगा अपनी राय। जो कुछ हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल, उसको लेकर आपकी क्या राय है ये भी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।